है सबका 60 मतलब इसी में है पूरे में। वो तो बहुत बड़ा है, वो तो मतलब 60 पेज रोज पढ़े जाएंगे तब पूरा होगा एक महीने में। लेकिन ये शॉर्ट में है, एक तो अध्याय रोज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अध्याय। एक समय की कथा है। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम पर परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर महेश सोनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शन के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु समय अति भयंकर है और आगे इससे भयंकर आने वाला है। हे मुनिवर, जान पड़ता है आने वाले समय में प्राणी भी पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एक दम निंदा के पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य सत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्कर्म रहे पाप कर्म में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्म को छोड़कर जब तीर्थ इत्यादि को भुलाकर पाखंड में पड़ जाएंगे। इसमें यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर इंद्रियों के दास बनकर व्याभिचारी आदि कर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी यही दशा होगी। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्मों को त्याग कर व्याभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यथोविध धारण करेंगे, अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होंगे के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करेंगे। क्षत्रिय वैश्य ज्ञानी, कुकर्मी और पाप परायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी। वैश्याएं सतपंथी नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्ते में भी कई उलट फेर हो जाएंगे। पिता पुत्र और पुत्र पिता को निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझेंगे लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कलयुग पूजा की 3 निशानी: गंगा, शीशा, सुरमिलानी। बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कलिकाल में सभी लोग अधर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। प्रभु कलयुग के जीव
किस प्रकार सदगति को प्राप्त होंगे। भगवत अब इस पर प्रकाश डालिए और हमें वह मार्ग बताइए जिससे कि सब लोगों का बेड़ा पार हो। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त से गुप्त भेद भी नहीं छिपा सकते, फिर आपके समान तो दूसरा उपकार का करने वाला कोई है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के लिए शिष्य हैं। आपके अपने सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। यह आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय का मोह दूर कीजिए। वो शंकर भगवान की जय। दूसरा